सुंदरवन के जंगलों में टुनटुनी चिड़िया रहा करती थी। कई साल पहले ही उसके माँ की मौत हो चुकी थी। उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली। उसकी सौतेली माँ टूनी चिड़िया उसके पिता के सामने बहुत ही अच्छे से व्यवहार करती थी, लेकिन जैसे ही उसके पिता वहाँ से चले जाते थे तो उसकी सौतेली माँ टूनी चिड़िया अपनी बेटी के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार करती थी और उस पर अत्याचार भी करती थी। एक दिन की बात है, टूनी चिड़िया अपनी सौतेली बेटी से कहती है, चलो महारानी, सारे बर्तन झूठे पड़े हैं, जाओ जाकर उन्हें साफ करो। माँ, कल रात को रोटी बनाते समय मेरा हाथ जल गया। अगर मैं अब बर्तन साफ करूँगी तो मुझे बहुत ही ज़्यादा दर्द होगा, इसलिए आज बर्तन आप ही साफ कर लो। तभी उसकी माँ कहती है, कामचोर, रोज रोज नए बहाने बनाती है। चल चुपचाप जाकर बर्तन साफ कर। अगर ज्यादा नौटंकी की ना, दूसरा हाथ भी जला दूंगी। टुनटुनी रोते हुए बर्तन साफ करने के लिए चली जाती है। ऐसे ही टुनटुनी की सौतेली माँ उस पर अत्याचार करती रहती है। एक दिन टुनटुनी के पिताजी आम लेके आए थे। जैसे ही वो आम लेने लगती हैं, तभी उसकी सौतेली माँ वहाँ पर आ जाती है और उससे कहती है, ऐसे ही तुम्हें आम नहीं मिलेंगे। अगर आम चाहिए तो पहले कपड़े धोकर आओ। टुनटुनी कुछ नहीं कहती हैं और चुपचाप कपड़े धोने के लिए चली जाती हैं। कुछ देर बाद टुनटुनी अपनी माँ के पास जाती हैं और कहती है, माँ, मैंने सारे कपड़े धो दिए हैं, अब तो मुझे आम दे दो। हाँ, ये लो आम। टूनी अपनी बेटी को सिर्फ एक ही आम देती है। टुनटुनी कहती है, माँ, इतने सारे आम में फिर भी मुझे एक ही आम दिया आपने। लेना है तो ले, वरना वापस ये आम मुझे दे दे। टुनटुनी उस आम को लेकर बाहर चली गई। तभी वहाँ पर एक चिड़िया आती है और वो चिड़िया उनसे कहती है, बेटा, मैं बहुत दिनों से भूखी हूँ, मुझे खाने के लिए कुछ दे दो। मेरे पास सिर्फ एक ही आम है, लेकिन मुझसे ज्यादा आपको इसकी जरूरत है। ये लो आम। टुनटुनी उस आम को उस चिड़िया को दे देती है। तभी वो चिड़िया एक परी के रूप में बदल जाती है। घबराओ मत बेटा, तुमने एक जरूरतमंद की मदद की है। मैं सिर्फ तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। वह परी टुनटुनी को एक जादुई आम का बीज देती है। टुनटुनी उस बीज को जमीन में बो देती है। तभी वहाँ पर एक जादुई आम का पेड़ उग जाता है। टुनटुनी जैसे ही जादुई आम के पेड़ से आम तोड़कर खाती है तो वो देखती है उस आम में से एक सोने की गुठली निकलती है। ऐसे ही टुनटुनी ने काफी आम खाए और उनसे सोने की गुठली लेकर अपने पिताजी के पास चली गई और अपने पिताजी को सारी बात भी समझा दी। तभी उसके पिताजी कहते हैं, शाबाश बेटा, अच्छा कर्म का अच्छा फल मिलता है। टुनटुनी के पिताजी उन गुठलियों को बेचकर एक नया घर बनवा लेते हैं। अब टुनटुनी की सौतेली माँ उस पर अत्याचार नहीं करती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें।